गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बौद्ध दर्शन के नीति शास्त्र के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग। और ये जो हमारे अष्टांगिक मार्ग आते हैं ये दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, अर्थात दुख के निरोध करने का साधन या मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपद कहा जाता है। ये नैतिक और आध्यात्मिक साधना का मार्ग है। इसे मध्यम प्रतिपद या मध्यम मार्ग के नाम से भी बोला जाता है। मध्यम मार्ग क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक भोग विलास और शरीर को अत्यंत क्षीण कर देने वाली तपस्या के बीच का मार्ग है। या तो हम बहुत भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं या हम एकदम शरीर को ऐसी कष्टदायक स्थिति में डाल देते हैं, ऐसी तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, मध्यम मार्ग पे चलो। विनय पिटक, जो कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हे भिक्षुओं, रवज्जा होने वालों को 2 अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। पहला, काम सुखों में आसक्ति जो हीन है, अनार्य है, ग्राह्य है और अनर्थों की जड़ है। और दूसरी, आत्म पीड़ा में आसक्ति जो दुख में है, अनार्य है, अनर्थों की जड़ है। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा में ऐसे 8 सोपान बताए जो कि मध्यम स्थिति से रहते हुए मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। यह है अष्टांगिक मार्ग। ये 8 सोपान भी कहा जाता है। ये दुख के निवारण के, दुख के निरोध के साधन है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। गौतम बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण है वो अविद्या है, मिथ्या दृष्टि है। हम क्या करते हैं? जो हमें दुख देने वाली चीज़ है, जो कभी ना चले, जो कभी ना कभी खत्म होगी, मतलब अनित्य चीज़ें हैं, जो यथार्थ नहीं, अयथार्थ चीज़ें हैं, जो हे विषय है हमारे लिए, उनको हम क्या समझ लेते हैं? सुखद समझ लेते हैं, नित्य समझ लेते हैं, यथार्थ समझ लेते हैं और हमारे लिए उपादेय समझ लेते हैं। जो चीज़ें हमें दुख दे रही है उसको तो हम सुखद समझ रहे हैं। जो चीज़ें कभी लगातार नहीं चलेगी उनको हम नित्य मान रहे हैं। जो अयथार्थ है उनको हम यथार्थ मान रहे हैं और जो हे विषय है उनको हम हमारे लिए उपयोगी समझ रहे हैं। तो हमारी दृष्टि कैसी हो गई? कलुषित हो गई, अविद्या युक्त हो गई, मिथ्या हो गई। तो इस मिथ्या दृष्टि का परित्याग करके वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना ही सम्यक दृष्टि है। जो वस्तु जैसी है उसे उस रूप में समझना और 4 आर्य सत्यों का ज्ञान रखना। महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बतलाए, जो उनका परम ज्ञान है उसको बतलाया, तो इसकी जानकारी रखना, इसको ध्यान में रखना और वस्तु को उसके वास्तविक और असली स्वरूप में समझना ही सम्यक दृष्टि है। हमारी दृष्टि खुल गई है, हमने वस्तु को वास्तविक रूप में देख लिया है, हमने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कर लिया है, हमने पहला पड़ाव पूरा कर लिया है अष्टांगिक मार्ग का। फिर सम्यक संकल्प। जैसे हमने ज्ञान प्राप्त किया 4 आर्य सत्यों का, अब ज्ञान प्राप्त करना ही तो पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने का दृढ़ निश्चय रखना। हमने ज्ञान ले लिया और मन में जब हमने ज्ञान लेने के बाद ये संकल्प किया कि हम भी इसके अनुसार ऐसा ही आचरण करेंगे, तो ये हो गया हमारा सम्यक संकल्प। यहाँ निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति रखने वाला की कामना करने वाला व्यक्ति
सांसारिक विषयों में आसक्ति और दूसरों के प्रति विद्वेष और हिंसा का परित्याग करके दृढ़ निश्चय करता है, इसका परित्याग करने का। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाएगा, दूसरों के प्रति द्वेष, हिंसा, इन सब का परित्याग करने का वो संकल्प लेगा, वो है सम्यक संकल्प। हमने ये पढ़ा, वो भी पार कर लिया। अब क्या आता है? अब आता है सम्यक वाक, अर्थात सम्यक संकल्प के अनुरूप वाणी का नियंत्रण। हमने ये निश्चय तो किया था कि हम अच्छा बोलेंगे, लेकिन अब हमने संकल्प के अनुसार ही वाणी को नियंत्रित कर लिया है, तो हम सम्यक वाक का पालन कर रहे हैं। इसमें होगा मिथ्यावादिता, निंदा, दुर्वचन, वाचालता, इन सब का परित्याग और सत्य और सही बात बोलना। मिथ्यावादिता मतलब गलत, निंदा मतलब दूसरे की निंदा करना, दुर्वचन मतलब गलत वचन बोलना, वाचालता, इन सब का परित्याग करके सच्ची बात बोलो। यह है सम्यक वाक। मतलब हम अब आचरण पर आ गए हैं, अब हम आचरण पे इन नियमों को अपना रहे हैं। अगला है सम्यक कर्मांत। हमने संकल्प के अनुरूप वाणी का नियंत्रण कर लिया, अब हम संकल्प के अनुरूप कर्म का नियंत्रण कर रहे हैं। जब हम कर्म का नियंत्रण कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सम्यक कर्मांत, अर्थात कर्मणा हिंसा अस्ते व इंद्रिय संयम। सबसे पहले हम इसमें इंद्रिय भोग का परित्याग करेंगे और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह है हमारा सम्यक कर्मांत। अब है सम्यक आजीव। अब हमने इस पड़ाव को भी पार कर लिया और हम आ गए हैं सम्यक आजीव, मतलब लोक सम्मत उपायों से और न्यायोचित तरीके से जीविकापार्जन करना। कई लोग गलत कार्य करके, किसी को धोखा देकर, गलत तरीके से रिश्वत लेकर अपना काम करते हैं, वो नियम के अंतर्गत नहीं होता, वो लोक सम्मत उपाय नहीं है, वो न्यायोचित तरीका नहीं है। तो जब लोक सम्मत मतलब सभी लोगों की सहमति वाला उपाय, लोक सम्मत, सबकी सहमति, तो लोक सम्मत उपाय से और न्यायपूर्ण तरीके से जीविकोपार्जन करना सम्यक आजीव है। ये इसलिए क्योंकि निश्चित उपाय से जीविकोपार्जन करने से मनुष्य में बुरी प्रवृत्तियाँ आती है, जैसे कि कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो जीविकापार्जन में अगर हम बुरी प्रवृत्तियों को ले आएंगे तो हम जो जिस जीविका का हम अर्जन करेंगे वो हमारे मन को कलुषित कर देगी। तो आजीविका भी शुद्ध होनी चाहिए। फिर है सम्यक व्यायाम। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वाणी और कर्म को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली भावनाओं को शुद्ध करना जरूरी है और व्यक्ति को इस बात का प्रयास करते रहना चाहिए कि मन के पुराने बुरे भाव नष्ट हो जाए और नए बुरे भाव मन में प्रविष्ट ना हो और मन सदैव अच्छे विचारों से युक्त रहे और मन में इन अच्छे विचारों को धारण करने की सतत चेष्टा भी होती रहे। व्यायाम मतलब मन का व्यायाम, यहाँ शारीरिक व्यायाम की बात नहीं, यहाँ मन का व्यायाम है। मन में बुरे भावों को हटाओ, मन में नए बुरे भावों को मत आने दो और मन में अच्छे अच्छे विचार रखो, अच्छे विचारों को धारण करो और धारण करने की चेष्टा करते रहो। ये सम्यक व्यायाम है। फिर है सम्यक स्मृति। अब जब हम आर्य सत्यों पर, अपनी इन सब चीज़ों पर चलना चाहेंगे तो इन सब के लिए सबसे प्रबल चीज़ की जरूरत है, वो है ज्ञात विषयों की स्मृति सदैव बनी रहे, क्योंकि इस बात की संभावना बनी रहती है कि ज्ञात विषय विस्मृत हो जाए और हम व्यक्ति पुनः सांसारिक विषयों में लिप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने ऊपर चर्चा की कि हमें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि में हमने जब देखा कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान, लेकिन ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान स्मृत भी तो रहना चाहिए, ज्ञान याद भी तो रहना चाहिए। अगर हम जैसे ही ज्ञान को भूले वैसे ही सांसारिक विषय में लिप्त हो गए, वैसे ही कामनाएं हमारे ऊपर हावी हो गई। तो बुद्ध इस बात पर बल देते हैं कि शरीर, वेदना, चित्त, धर्म की क्षणिकता का ठीक ठीक स्मरण हमें हमेशा रहना चाहिए कि हमारा शरीर है वो क्षणिक है, वेदना, इन सब के हमें ज्ञान रहना चाहिए, शरीर की नश्वरता का ज्ञान रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो हमें
इन चीज़ों के प्रति कोई आसक्ति या अनुराग नहीं रहेगा, और अगर अनुराग ही नहीं रहेगा तो हम दुख के भागी नहीं बनेंगे। तो हमें वास्तविक ज्ञान के प्रति, आर्य सत्यों के प्रति स्मृति भी रहनी जरूरी है। अब है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है चित्त की एकाग्रता, चित्त की एक जगह कंसंट्रेशन, एकाग्रता द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति। मतलब कोई विकल्प शेष ही नहीं है बुद्धि का। प्रज्ञा कैसी है? निर्विकल्प प्रज्ञा, कोई विकल्प ही शेष नहीं है। मतलब कि जब हमारे बुद्धि में विचार की जब क्षमता होती है, उसमें कोई विकल्प ही शेष नहीं रहता, तो हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब कोई विचारशीलता का कोई विषय नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता, और हम ऐसी अवस्था में मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति के स्थिति में आ जाते हैं। तो इस समाधियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन गौतम बुद्ध ने 4 अवस्थाओं के अंतर्गत किया है कि समाधि की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है सवितर्क सविचार विवेक से उत्पन्न होने वाली अवस्था। इसमें व्यक्ति शांत चित्त से आर्य सत्यों का तर्कपूर्ण चिंतन करता है और शुद्ध विचार के कारण अपूर्व आनंद और शांति का अनुभव करता है। मतलब यहाँ पर हमारी जो बुद्धि है वो 4 आर्य सत्यों का तर्कपूर्ण चिंतन कर रही है और उससे हमें आनंद और शांति मिल रही है। द्वितीय अवस्था में प्रगाढ़ चिंतन के कारण वितर्क विचार सब शांत हो गए। जो तर्क वितर्क चल रहे थे सब शांत हो गए और शांति और चित्त की एकाग्रता से युक्त आनंद आ गया। अब आनंद कैसा है? चित्त की एकाग्रता से युक्त आनंद हो गया। अभी अभी हमारी स्थिति कैसी है? हमारे मन में आनंद है, शांति है। जैसे पहली अवस्था में था आनंद और शांति थी, पहले वाले में आनंद शांति और तर्क था। दूसरी अवस्था में आनंद शांति है परंतु तर्क नहीं है, तर्क खत्म हो गए। अब तीसरी अवस्था में आनंद और शांति भी हट गई, तर्क तो हट ही गए थे, आनंद और शांति का भाव भी हटकर उपेक्षा का भाव आ गया। इसमें चित्त की साम्य अवस्था है, दैहिक सुख का भाव बना रहता है। इसमें उपेक्षा का भाव आ गया, आनंद शांति तर्क सब हट गए, लेकिन एक दैहिक सुख का भाव है वो बना रह गया। मतलब सुखपूर्वक स्थिति जिसमें मैं समाधि कर रहा हूँ। अब आई चौथी अवस्था, इसको साम्य अवस्था। दैहिक सुख और समाधि का आनंद किसी का भी ज्ञान नहीं है, न आनंद का ज्ञान है, न साम्य अवस्था का ज्ञान है, न दैहिक सुख का ज्ञान है। ये अवस्था पूर्ण विराग की, पूर्ण निरोध की अवस्था है। सुख दुख सबसे हटके, न सुख की अनुभूति न दुख की अनुभूति, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें अब होता है प्रज्ञा का उदय, मतलब विवेकशीलता का, बुद्धि का, पूर्ण बुद्धि का, संपूर्ण बुद्धि का उदय होता है और सभी दुख का निरोध हो जाता है, सभी दुख समाप्त। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध ने बताए हैं, इनके माध्यम को इनको जीवन में अपना लेने से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो दुराचार है, गलत दिशा में भटक जाता है, अपने उद्देश्यों से भटक जाता है, उससे भटकाव की स्थिति से बाहर आ जाएगा। और वर्तमान में जितनी समस्याएं हमारे सामने आ रही है विकराल रूप लिए हुए, उनका निजात भी हम काफ़ी हद तक इसके द्वारा पा सकते हैं। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा सुझाया गया है, इसे 3 भागों में भी बांटा जा सकता है, शील समाधि प्रज्ञा। और शील समाधि प्रज्ञा को त्रिशिक्षा कहा जाता है। त्रिशिक्षा, प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को रखा गया है। शील के अंतर्गत सम्यक व्याक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम का समावेश हो जाता है। और समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आ जाते हैं। बुद्ध तो कहते भी हैं कि जो शील में प्रतिष्ठित है, समाधि और विपश्यना मतलब प्रज्ञा की भावना रखता है, वह प्रज्ञावान और वीर्यवान होकर तृष्णा का नाश करके निर्वाण प्राप्त करता है। मतलब जिसने शील, प्रज्ञा और समाधि की अवस्थाओं को पा लिया है, वो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति है। और ये जो संपूर्ण अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, ये पराकाष्ठा है नैतिकता की। इसे जीवन में अपनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। थैंक यू।